हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। तो पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। Whenever I had a doubt and I used to go to school to ask, they used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी है, तू रंडी बनेगी। कोविड पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया थम गई थी, तब कमाठीपुरा की गलियां भी सुनसान पड़ गई थी और यहाँ के प्रोस्टिट्यूट्स 10 रुपए में भी किसी के भूख मिटाने के लिए तैयार थे, बस अपने पेट भरने के लिए। साउथ मुंबई का सबसे पॉश इलाका, जहाँ इंडिया के करोड़पति और अरबपतियों के बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन उसी साउथ मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में स्थित है कमाठीपुरा, मुंबई का सबसे बड़ा और एशिया के सेकंड लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया। यहाँ के कई औरतों का आज भी दाम है सिर्फ 100 से 200 रुपए। 350 का नीचे नहीं जाएगा। पहली बार देखा था तुमको। कितना है तुम्हारा? 250। कितना लगे? 200। कमाठीपुरा आने वाली हर लड़की किसी अपने के ही धोखे का शिकार है। चंद पैसों के लिए बिकती है, फिर रोती है, झगड़ती है, लेकिन एक दिन उसे खुद को ही बेचने की आदत सी हो जाती है। यहाँ के हर एक कोठे में एक मालकिन यानी कि एक घरवाली होती है। अब वो उसी कोठे में आई हुई हर लड़की का हाल कुछ ऐसा कर देती है कि वो लड़की अपनी खुद की मर्जी से धंधे पर बैठ जाती है। पगली तेरे भले के लिए कर रही, फिर कभी आजादी की तलब नहीं लगेगी। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने जब कमाठीपुरा के इन गलियों में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब जाके मालूम पड़ा कि यहाँ जब भी कोई लड़की प्रोस्टिट्यूशन करने से इनकार कर देती है तो उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता है, उसे रॉड से बुरी तरह मारा पीटा जाता है। अगर इसके बाद भी वो लड़की नहीं मानती तो उस पर जबरदस्ती करके कस्टमर को बिठाया जाता है। टांगा पे खड़ा नहीं रहेगा तो खाने को भी नहीं देगा। वो औरत मेरा ऐसा हाथ पकड़ा था, उसके लड़की मेरा पैर पकड़ा था, वो कस्टमर मेरे पर जबरदस्ती बैठा था। 3 महीना मेरे को जे हॉस्पिटल में दिखाया, 3 महीना। जिसके बाद उसे छोटे छोटे पिंजरों में कई महीनों के लिए कैद कर दिया जाता है, जहां से सिर्फ चीखें निकलती है, लड़की नहीं। लेकिन आज से करीब 152 साल पहले कमाठीपुरा की स्थिति इससे बहुत अलग थी। जरा 1873 के इस स्ट्रीट सीन इन द सिटी ऑफ बॉम्बे नाम की ये पेंटिंग देखो। यहाँ एक भी ब्रोथल हाउस नहीं था। इनफैक्ट यहाँ तो दूसरे देशों से आए हुए अरमानी, अफगानी, जापानीज, पोर्तुगीज और चाइनीज जैसे अमीर और खास लोग भी रहते थे। आज भी अगर आप कमाठीपुरा के शुक्लाजी गली में जाओगे तो वहाँ पर आपको चाइनीज कम्युनिटीज देखने को मिलेगा, जिनका मुंबई के बीचों बीच एक चाइनीज टेम्पल भी है और वो हर साल चाइनीज न्यू ईयर यही इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। 李修尼，我的爸爸是中国人，我的妈妈是印度人。每年的春节，总领事馆呢都会到这里来，和我们大孟买地区的侨胞。那么新的侨胞呢，现在加到一起呢，我们现在大概तो शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे ये इनफेमस रेड लाइट एरिया भी एक टाइम पे इतना पॉश हुआ करता था। तो इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं सन 1534 में, जब मुंबई का कोई अस्तित्व नहीं था। सिर्फ 7 आइलैंड्स थे जो अरेबियन सी में फ्लोट हो रहे थे। जब पोर्तुगीज आए तो उन्होंने इस लैंड का नाम रखा बॉम्बे, जिसका मतलब होता है द गुड बे। अब 1661 में जब प्रिंसेस कैथरीन की शादी किंग चार्ल्स II से हुई तो पोर्तुगीज ने इस आइलैंड को दहेज में ब्रिटेन को दे दिया। फिर 1784 से लेकर 1845 तक ब्रिटिशर्स ने इन आइलैंड्स को जोड़कर बनाया मुंबई। अब मुंबई शहर को कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिटिशर्स को लाखों में लेबर चाहिए थे, इसलिए तेलंगाना स्टेट से काफी सारे लेबर्स आए, तेलुगु लैंग्वेज में, जिन्हें कमाठी कहा जाता है, और इसलिए इस एरिया का नाम हो गया कमाठीपुरा। ब्रिटिशर्स ने चाइनीज लोगों को भी कमाठीपुरा के शुक्लाजी लेन में सेटल करवाया। वहाँ उन्होंने चाइनीज रेस्टोरेंट्स खोले, जहाँ लिक्वर और ओपियम भी मिलती थी। आज भी वहाँ चाइनीज कम्युनिटी रहती है। जनरली जब कोई सिटी डेवलप होती है तो वहाँ रेड लाइट एरियाज भी नेचुरली डेवलप होते हैं, जैसे बैंकॉक, हैम्बर्ग, मैनिला, रियो दे जेनेरो, आम्स्टर्डम। लेकिन मुंबई का केस अलग है। कमाठीपुरा खुद से नहीं बना, बल्कि ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती से बनाया। सन 1800 में मुंबई एक पोर्ट सिटी होने का साथ साथ ब्रिटिश आर्मी का कैंटोनमेंट भी हुआ करता था। सोल्जर्स के एंटरटेनमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद यहाँ ब्रोथल्स खोले। गवर्नमेंट ने खुद प्रोस्टिट्यूट्स हायर की
उन्हें सैलरी तक दी। शुक्लाजी स्ट्रीट में व्हाइट स्किन यूरोपियन प्रोस्टिट्यूट्स भी होती थी, इसलिए उसे सफेद गली भी कहा जाता है। अब सन 1860 के आसपास मुंबई में दुनिया भर से सेफ वर्कर्स आने लगे। पोर्ट सिटी होने का कारण बिजनेसमैन और सेलर्स यहाँ उतरते थे और बहुत सारा पैसा खर्च करते थे। धीरे धीरे कमाठीपुरा दुनिया भर में फेमस हो गया एज अ सेफ टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जैसे आज बैंकॉक है। लेकिन फिर आया एक दौर जब कमाठीपुरा पूरी तरह से बंद होने के कगार पर था, क्योंकि तब भारत में डिप्लॉयड 1/3 आर्मी सोल्जर्स को कमाठीपुरा की वजह से STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गए थे। गवर्नमेंट ने इसे बैन नहीं किया, बल्कि कैंटोनमेंट एक्ट 1864 पास करके इस ब्रोथल सिस्टम को पूरी तरह से लीगलाइज कर दिया। इस एक्ट के तहत उन्होंने सारे प्रोस्टिट्यूट्स को कंपलसरी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करने को कहा और फिर उन्होंने कमाठीपुरा में सबसे पहला वेनरल क्लिनिक शुरू कर दिया, जहां रजिस्टर्ड प्रोस्टिट्यूट्स को रेगुलरली STDs के लिए टेस्ट किया जाता था और टेस्ट पास करने के बाद ही गवर्नमेंट उनको बिजनेस करने के लिए लाइसेंस इशू करती थी। ये पहली बार था जब प्रोस्टिट्यूशन को ऑफिशियली लीगलाइज किया गया था। ऑफिशियली ये लोग ब्रोथल्स को चकला बोलते थे और हर एक चकला में 12 से 15 लड़कियां होती थी, एक रेजिमेंट के 1000 सोल्जर्स के लिए। मतलब हर लड़की को डेली 15 से 24 सोल्जर्स को सर्व करना पड़ता था। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं किस ब्रूटैलिटी से उन्हें गुजारना पड़ता था। सो बेसिकली वो सारे लड़कियां ब्रिटिश स्लेव्स थी। वो ब्रिटिशर्स के सारी बातें चुपचाप मानती रही और नई लड़कियां ब्रोथल में आती रही। इसकी जिम्मेदारी ब्रोथल के सुपरिंटेंडेंट की होती थी, यानी कि जिसे कोठे की मालकिन कहा जाता है। इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल मैगजीन मेन स्ट्रीम में बहुत ही डिटेल में बताया गया कि ये महलदार इतनी लड़कियां रेगुलरली लाती कहां से थी। सो जब भी इन ब्रोथल्स में नई लड़कियों की जरूरत होती थी तो एक लिस्ट बनाया जाता था कि हर एक रेजिमेंट में कितनी लड़कियां चाहिए। फिर आसपास के गांव के कोतवाल और कुछ पुलिस ऑफिसर्स को ये लिस्ट पकड़ा दिया जाता था, जो गांव-गांव में जाकर 14 साल से ऊपर की लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ के 5 आना की सैलरी देके उन्हें हायर कर लेते थे। ब्रिटिश रूल के टाइम उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स को भी 3 हिस्सों में बांट दिया था। मुंबई के लोकल लोगों को ब्रिटिश प्रोस्टिट्यूट से मिलने की इजाजत नहीं होती थी। फर्स्ट क्लास प्रोस्टिट्यूट्स यूजुअली यूरोपियन लेडीज होती थी। सबसे बुरा हाल तो इंडियन प्रोस्टिट्यूट्स का था, उनको 3rd क्लास से भी नीचा समझा जाता था। एक हिस्टोरियन दीपक राव ने बताया था कि 1950 से लेकर 60 के दौरान बॉम्बे डॉक से कमाठीपुरा जाने के लिए स्पेशल टैक्सी और हॉर्स कार्ट्स खड़ी रहती थी, ताकि उस पोर्ट पर उतरे लोगों को सीधा कमाठीपुरा ले जाया जा सके। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट कमाठीपुरा हैड बिकम। लेकिन आज भी कमाठीपुरा काफी फेमस है, लेकिन लोग कहते हैं वो बदनाम गली है। मैं आ रहा था यार, हम लोग मतलब ये ग्रांड रोड दिखा दूं तो जबरदस्ती हाथ पकड़ा ही, ये भाई आओ भाई आओ भाई। ग्रांड रोड है, सब लोग बोलते हैं बदनाम गली है, बदनाम गली है। हाँ। ऐसा एक्चुअल हकीकत क्या है? सच में बदनाम गली है? बदनाम गली ऐसा मतलब क्या धंधे वाली। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक बदनाम जगह है, सिर्फ धंधे वाली गली? कमाठीपुरा इज कंसिडर्ड टू बी द एशिया's second largest red light area, जहां आज भी 2000 से भी ज्यादा सेफ वर्कर्स काम करती है। हर दिन 8 से 10 क्लाइंट को हैंडल करना पड़ता है। हर क्लाइंट से सिर्फ 150 से लेकर 300 रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर वो लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसका पूरा पैसा ब्रोथल ओनर ले लेती है, जिसे घरवाली बोलते हैं। ऊपर से बेड चार्जेस भी देने पड़ते हैं। लास्ट में लड़की के हाथ में सिर्फ 50 से 100 रुपए बचते हैं। एक ब्रोथल ओनर सितारा ने बताया कि उसके ब्रोथल में टोटल 70 लड़कियां काम करती है। हर लड़की से उसे 45 से लेकर 60,000 तक मिलती है हर साल, और ये पैसा इसलिए लेते हैं ताकि पुलिस को पैसा खिलाकर रेड से बच सके। आज भी करप्ट सिस्टम और वीक लॉज के वजह से कमाठीपुरा में ओपनली प्रोस्टिट्यूशन होती है। बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया के कई गांव से लड़कियों को लाकर यहाँ बेचा जाता है। सोचने वाली बात तो ये है, मुंबई जिसे हम सब सपनों के शहर के नाम से जानते हैं, वही शहर किसी दूसरे के सपनों को तोड़ देता है। यहाँ इज्जत बिकती है और महिलाएं सिर्फ एक कमोडिटी बन जाती है। सोसाइटी इन लड़कियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करती। कुछ भी काम कर सकते हैं मैडम, कहीं पे भी कंपनी में जॉब कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ मैं। The person who raped me put his feet on my neck and said, I deserve this because my mother is a sex worker. मुंबई के कमाठीपुरा, दिल्ली के जीबी रोड और कोलकाता के सोनागाछी एड्रेस में ये नाम देखते ही बैंक लोन देने से इनकार कर देते हैं, मैनेजर जॉब देने से और हम लोग सम्मान देने से। कमाठीपुरा की ये गलियां वो इलाका है जहां इज्जत बिकती है और इंसानियत गिरवी रखी जाती है, और एक महिला के अधिकारों का, उसके सम्मान का दाम है सिर्फ 200 रुपए।